हेलो स्टूडेंट्स। आगे हमारे मॉडल पेपर का 18वां प्रश्न है कि बिंदुओं P -3 4 और Q 4 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन बिंदुओं को एक रेखाखंड के ऊपर बना लेते हैं। ये हमारा रेखाखंड हो गया PQ, जिसके ऊपर बिंदु A और B है, जो इस रेखाखंड को 3 समान भागों में यानी 1:1:1 में विभाजित करते हैं। तो ये बिंदु A जो है, इससे पहले एक भाग है और बाद में देखिए 2 भाग है। तो बिंदु A रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है और बिंदु B से पहले 2 भाग है और बाद में 1, तो ये इसे 2:1 में विभाजित करता है। बिंदु P और Q के निर्देशांक तो हमारे पास बन जाएंगे x1 y1 और x2 y2। A और B के निर्देशांक जो होंगे वो सूत्र में x और y की जगह पर आएंगे। ये अनुपात जो होंगे वो A के लिए m1 m2 m1 का 1 और m2 का मान 2 बनेगा। B के लिए m1 का मान 2 और m2 का मान 1 बनेगा। तो पहले हम करते हैं बिंदु A के निर्देशांक। बिंदु A के निर्देशांक क्या बन जाएंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में 2 बटा में m1 प्लस m2, और बिंदु y इसका हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। तो m1 का मान तो हमारे पास देखिए 1 है और m2 का मान है 2। तो 1 गुणा x2 का मान है 4, तो 1 गुणा 4। m2 का मान 2 है बिंदु A के लिए और x1 का मान -3 बटा में m1 प्लस m2 यानी 1:2 का जोड़ कर देंगे तो 1 प्लस 2। और y निर्देशांक के लिए m1 का मान तो 1 ही रहेगा, y2 का मान हो गया 5, m2 का मान 2 और y1 का मान है 4 बटा में अनुपातों का जोड़ तो 1 प्लस 2। 4 का गुणा करेंगे 1 से तो 4 बन गया, -3 गुणा 2 हो गया -6, 2 और 1 हो गए 3। 5 गुणा 1 हो गया 5, 4 गुणा 2 8, 2 और 1 हो गया 3। 6 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा हमारे पास -2/3 और 8 और 5 हो गए 13, तो ये बन गया 13/3। तो ये बिंदु A जो है उसके निर्देशांक हो गए -2/3 और 13/3, जो रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करेगा। और दूसरा बिंदु जो है B, उसके लिए केवल m1 m2 के मान चेंज होंगे, x1 y1 और x2 y2 सेम ही रहेंगे। तो इसमें बिंदु B के निर्देशांक m1 का मान अब की बार हो गया 1, 2 हो गया और x2 का मान 4, m1 का मान m2 का मान 1 और x1 का मान -3 बटा में 2 प्लस 1। फिर m1 का मान 2, y2 का मान 5, m1 का मान 1 और y1 का मान 4। केवल इसमें अनुपात बदले जाएंगे m1 m2, बाकी संख्याएं पहले सूत्र वाली सेम ही रहेंगी। तो 4 गुणा 2 हो जाएगा 8 और -3 गुणा 1 हो गया -3 बटा में आ गया 3। 5 गुणा 2 10, 4 गुणा 1 4, 2 और 1 3। 8 में 3 घटाएंगे तो बच गया 5/3, 10 और 4 हो गया 14/3। तो इस प्रकार से जो हमारे पास में बिंदु था P -3 4 और Q 4 5, इनको समत्रिभाजित मतलब 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक जो हैं वो बन गए -2/3 और 13/3। एक बिंदु तो ये हो गया और दूसरा बिंदु हमारे पास बन गया 5/3 और 14/3।
आगे हमारा 18वें का अथवा वाला प्रश्न है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इसमें आपको m1 m2 का मान ज्ञात करना है। जबकि बिंदु -3p बिंदुओं -5 4 और -2 3 को अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजित वाले सूत्र में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, बाह्य विभाजन में माइनस लगता है। और p का मान भी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में दो बिंदु है, -5 4 और -2 3। ये मान लो कि एक बिंदु तो हमारे पास में है A, -5 और -4, और दूसरा बिंदु हमारे पास में है B जो है -2 3। इन दोनों को मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा उसे कोई तीसरा बिंदु जो है -5 4, ये मान लो बिंदु P है -5 और -4। बिंदु P हो जाएगा -3p। बिंदु तो है -3p जो बिंदुओं को करता है विभाजित। तो ये दोनों बिंदु जो होंगे वो तो सिरे पे आएंगे, ये इसका बीच में आ जाएगा। तो -3p हो गया, एक बिंदु -5 4, दूसरा बिंदु -2 और 3 हो गया। तो इसमें हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात को आप मान लीजिए k/1। हम ये मान लेते हैं कि बिंदु P जो है वो रेखाखंड को k/1 में विभाजित करता है। मान लो माना बिंदु P -3p बिंदुओं A -5 4 और B -2 3 को k/1 में अंतः विभाजित करता है। तो ये k/1 जो ये तो मान बनेंगे हमारे पास में m1 m2 का। ये वाले मान हो जाएंगे हमारे पास में x और y के। ये वाला x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो अंतः विभाजन के सूत्र से हम निकालते हैं अंतः विभाजन सूत्र से। अब इसमें देखो x निर्देशांक दिया हुआ है तो पहले सूत्र हम x का लगाएंगे, अगर y दिया होता तो y का लगाएंगे। जब हम सूत्र लगाएंगे x का तो उससे तो हमारे पास में m1 m2 के मान आ जाएंगे, और जब हम y का लगाएंगे तो p का मान आ जाएगा। x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। x का मान देखो हमारे पास में -3 तो यहाँ आ जाएगा -3। m1 और m2 है हमारे पास में k/1 तो ये हो जाएगा k। x2 का मान है -2, m2 का मान 1 और x1 का -5 बटा में k प्लस 1। इनका हम तिरछा गुणा कर देते हैं तो k प्लस 1 जो होगा वो -3 से गुणा हो जाएगा। तो -3 गुणा k प्लस 1, -2 का गुणा करेंगे तो -2k, -5 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा -1 से गुणा होकर के -5। -3 का गुणा कर देंगे तो -3k और -3, -2k -5। k वाली राशियाँ हम एक तरफ ले आते हैं और अचर राशियाँ एक तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर -3k है और ये आ जाएगा -2k, इधर आके हो जाएगा +2k। बराबर में -5 बच गया, ये -3 इधर आके बन जाएगा +3। घटाएंगे तो बचेगा -k बराबर -2, माइनस से माइनस कट गया। अब k के बटा में कुछ नहीं तो उसके बटा में हो जाएगा 1, और 2 के बटा में कुछ नहीं तो उसके बटा में हो जाएगा 1। तो जो अनुपात है वो हमारे पास में 2:1 बन गया। a का मान 2 हो गया और 1 की जगह पर 1, तो इसे 2:1 में ये बिंदु अंतः विभाजित करता है। तो अब हमारे पास में m1 का मान तो है 2 और m2 का मान आ गया 1। अब सूत्र लगाते हैं हम y वाला। y बराबर क्या बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2।
y की जगह यहाँ पर p दे रखा है, p का मान ज्ञात करना है। m1 का मान हमने 2 निकाल लिया, y2 का मान 3, m2 का मान 1, y1 का मान -4 और m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। 2 गुणा 3 हो जाएगा 6, 4 गुणा 1 -4, 2 और 1 हो गया 3। 6 में घटाएंगे 4 तो बच गया 2/3। तो ये बिंदु P जो है वो 2/3 आएगा।